नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे आप फॉर्मेट मेनू। और फॉर्मेट मेनू में हम ट्रेस, प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट और कैलकुलेटर इत्यादि का कैसे यूज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारे एक्सेल में रेडीमेड फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ हम इस तरीके से करेंगे। जैसे ऑटो सम का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे डिजिट डाल देता हूँ और जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें ऑटो सम करेंगे तो यहाँ पे ऑटो सम आ जाएगा। मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से एवरेज में जा रहा हूँ तो इसका एवरेज ऑटोमेटिकली आ जाता है। और मुझे इसका कुछ और निकालना हो तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मुझे मान लेते हैं मैक्सिमम नंबर देखना है तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ये है। तो मैं इसका मैक्सिमम नंबर भी यहाँ से देख सकता हूँ। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट डाल रहा हूँ और मुझे इनमें से मैक्सिमम नंबर देखना है तो मुझे इस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑटो सम में जाऊँगा और जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45। इसमें क्या है, 3 है और इन सब में क्या है, 45 ही, क्योंकि मैंने सब में इक्वली 45 लिखा है तो 45 ही मैक्सिमम नंबर आएगा। इसी तरीके से अगर मुझे इसको मिनिमम नंबर निकालना हो तो मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मिन, और ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं उस सेल को जहाँ तक का मुझे मिनिमम नंबर निकालने हैं, और जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करने के बाद एंटर मारता हूँ तो इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं, चाहे वो मिनिमम नंबर हो, मैक्सिमम नंबर हो या फिर कोई और फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस का यूज किया जाता है। डेट एंड टाइम, जैसे मुझे यहाँ पे डेट निकालनी है या टाइम निकालना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2006, मंथ मैंने डाल दिया यहाँ पे 9 और यहाँ पे डेट डाल दिया मैंने यहाँ पे 10। तो जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए आपका डेट यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इन सारे फंक्शनों का यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिफ़ाइन का यूज़ कैसे करते हैं। तो डिफ़ाइन का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ फिजिक्स, और मैंने फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे 12 नंबर आए, सेकंड में हमारे 34 आए, थर्ड में 45 आए और फिफ्थ में हमारे 23 आए। तो इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे डिफ़ाइन नेम में जाऊँगा और डिफ़ाइन नेम में इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इस रेंज को। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें मान लेते हैं मुझे इसका सम निकालना हो तो मैं यहाँ पे सम लिखूँगा और सम लिखने के बाद मैं अगर यहाँ पे ओनली फिजिक्स लिखता हूँ, फिजिक्स, तो देखिए इस रेंज को ऑटोमेटिकली ये कवर कर रहा है और मैं एंटर करूँगा तो इसका फिजिक्स का सम आ जाएगा। अगर मुझे फिजिक्स में सबसे कम नंबर देखने हो तो मैं यहाँ पे बराबर मिन का यूज़ करूँगा और मिन का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे कम नंबर जो थे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरीके से आप काउंट नंबर का यूज़ कर सकते हो, एवरेज का यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे फिजिक्स में एवरेज निकालनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और मुझे लिखना होगा यहाँ पे फिजिक्स और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करता हूँ तो यहाँ पे फिजिक्स की एवरेज आ जाएगी। तो फ़िलहाल इसमें एवरेज नहीं आई है। फिर से हम इसको फिर से देखते हैं, बराबर एवरेज, ब्रैकेट ओपन,
फिजिक्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए आपकी फ़िज़िक्स की एवरेज यहाँ पर आ चुकी है 28.5। तो इसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर अभी देखिए जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पर मैं इसको एक बार वापस जा रहा हूँ। जो मैंने लिखा यहाँ पर मैंने इस फिज़िक्स मैंने यहाँ पे लिखा मिन और फिज़िक्स और ब्रैकेट क्लोज। अगर मैं यहाँ से नेम मैनेजर से इसको हटा दूँ, यानी कि मैं इसे डिलीट कर दूँ, तो जितने भी फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी वैल्यू आनी बंद हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बार जो कुछ भी मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में यूज़ करता हूँ, यानी कि जो भी मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ डिफाइन नेम में, वही आपका इसमें अनेबल होता है। यानी कि मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे डिफाइन कर दूं और मैं इसको ओके कर दूं, तो सारे नंबर दोबारा से आ जाएंगे। यूज इन फार्मूला बार में क्या होता है, यूज इन फार्मूला बार में आपको दिखाई दे रहा है फिजिक्स, यानी कि आपने जो फार्मूला बार लगाया था वो क्या लगाया था, फिजिक्स, और फिजिक्स ही लगाने के बाद ही आपका आउटपुट आया, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला है ट्रेस, प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट। देखिए ट्रेस, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो ट्रेस, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट में हम किसी भी वैल्यू को जब हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट का यूज़ कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको इसे बहुत ही सिंपली बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ और इन नंबरों का मैं सम कर देता हूँ, बराबर। मैंने यहाँ पे क्या किया, जितने भी नंबर हैं सबका सम कर दिया। मैं इधर उधर से नंबर उठा के इनका सम कर देता हूँ। और ये मैं इसे एंटर कर देता हूँ, तो इनका टोटल कितना आएगा, 1265। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट में जाऊँगा, जहाँ जहाँ से मैंने नंबर उठाए थे, यानी कि जहाँ से भी मैंने नंबर पिक करे थे, उनकी वैल्यू को क्या बता रहा है, उसका प्रेसिडेंट बता रहा है। यानी कि जहाँ जहाँ से भी मैंने नंबर वैल्यू उठाई है उनको क्या कर रहा है, ट्रेस करने का काम कर रहा है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट भी इसी तरीके से मान लेते हैं, मैं लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, 5% और 2 ईयर का मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं इसे क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद ये क्या दिखाएगा, डिपेंडेंट, यानी कि ये वैल्यू किससे डिपेंड है, इससे, जिसका आउटपुट क्या आया, 100 रुपीज़, है नी। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंट का यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इसे शो फॉर्मूला इसको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे शो फॉर्मूला में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों का, जहाँ जहाँ से मैंने वैल्यू उठाई है उस वैल्यू को यहाँ पे शो करा रहा है, यानी। और एरर चेकिंग में क्या होता है, अगर इसमें कोई एरर है तो वो एरर दिखाएगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा। इसके बाद एवल्यूट फार्मूले में क्या होता है, जिस हिसाब से आपने जो भी फार्मूला जहाँ से भी लगाया होगा, यानी कि मान लेते हैं मैं इसे चेक करना चाहूँ कि मैंने यहाँ पे कौन से फार्मूला लगाए। देखिए सबसे पहले मैं शो फार्मूला को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एवल्यूट फार्मूले में जाता हूँ। तो एवल्यूट फार्मूले में यहाँ पे स्टेप इन, आपने जो जो भी फार्मूला लगाया है उसका स्टेप्स आउट करके दिखा रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉच विंडो। तो वॉच विंडो होती क्या है, वॉच विंडो में मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ और मेरे पास ये सीट है, मैंने इस पर ये वाले नंबर लिख दिया।
और इसमें ये वाली सीट है, इसमें मैंने कुछ नंबर ये पहले से ही लिखे हुए हैं। अब मैं वॉच विंडो पे जा रहा हूँ। वॉच विंडो में जाने के बाद मुझे जो भी नंबर यहाँ से ऐड करने हैं उन नंबरों को मैं इसमें वॉच विंडो में डाल देता हूँ। मुझे सीट 2 से ये वाली वैल्यू को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा। मुझे इस वाली वैल्यू को भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। मुझे थर्ड वाली सीट से ये वाली वैल्यू को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड वॉच में चला जाऊँगा, इस वाली वैल्यू को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। ठीक, अब आप देखिए, आप जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं तो आप उस सीट में जा रहे हैं जहाँ से आपने जो वैल्यू उठाई है, यानी कि जो भी वैल्यू आपने पिक करी है उस सीट में आप यहाँ से ईजिली पहुँच सकते हो, है नहीं। अगर मैं डिलीट वॉच कर देता हूँ तो अब आप उस सीट की वैल्यू को नहीं ले जा सकते, यानी उस सीट में नहीं जा पाओगे। देखिए सीट 2, अब मैं सीट 2 को डिलीट कर देता हूँ। अब सीट 2 की सिर्फ एक ही वैल्यू को दिखा रहा है, सीट 1, सीट 3। तो यहाँ पर हम ऐड वॉच का यूज़ करते हैं और डिलीट वॉच यानी कि किसी भी वैल्यू को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं मैं सारी वैल्यू हटा देता हूँ तो आपका डिलीट वॉच हो गया। इसके बाद है आपका कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर का यूज कैसे करते हैं अब आप देखते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का एक टेबल, यानी 2 × 2 बराबर 2 2 2 2 या 4। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा 2 2 2 2 2 2। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8। अब देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पे इसको नीचे को ड्रैग कर रहा हूँ तो क्या कर रहा है, इसको ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर रहा है। अब कैलकुलेटर में मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं मैनुअल में डाल देता हूँ। तो मैनुअल में इंसर्ट करने के बाद अगर मैं इसको नीचे को ड्रैग करूँगा और ड्रॉप करूँगा तो क्या होगा, सारी वैल्यू क्या दिखा रहा है 4 4 4, यानी कि इसको ये कैलकुलेट नहीं करेगा मैनुअल में। और जैसे मैं इसे ऑटोमेटिक में क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसको कैलकुलेट कर रहा है नहीं। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। धन्यवाद।